श्रीं हलीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हलीं फट स्वाहा। जयकारा शेरांवाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा छिन्नमस्ता महामाई दा, बोल सांचे दरबार की जय। बंधुओं, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मैं आपको छिन्नमस्ता माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्यों को सिद्धि की प्राप्ति होती है और शरीर रोग मुक्त होते हैं। बंधुओं, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। उसका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला और कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलाश और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्ती के मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी रोजाना मां छिन्नमस्ता का ये मंत्र करते हैं, उन पर मां कृपा की बहुत जल्दी कृपा होती है। श्रीं हलीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हलीं फट स्वाहा। बंधुओं, रुद्राक्ष की माला से रोजाना इस मंत्र की करें। देखना किस प्रकार आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। बंधुओं, मां छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी का रौद्र रूप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन,
मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। बोलो छिन्नमस्तिका माता की जय। श्रीं हलीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हलीं फट् स्वाहा। 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 श्रीं हलीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हलीं फट् स्वाहा।
श्रीं हलीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हलीं फट् स्वाहा 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 श्रीं हलीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हलीं फट् स्वाहा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।